ओशो कहते हैं ये जो शब्द इकट्ठा हो रहे हैं ये कैसे हो रहे हैं। हमारे पास में जितने ज्यादा शब्द होंगे हम उतने ही ज्ञानी कहलाएंगे। जैसे आत्मा की बात करूं, मोक्ष की बात करूं, ईश्वर की बात करूं, तो क्या आपको रियली लगता है कि सभी लोगों को जो है इन शब्दों का, इन चीजों का अनुभव हुआ होगा? अधिकतर लोगों ने जो है ईश्वर का अनुभव नहीं किया है, सिर्फ सुना है कि हाँ ईश्वर होते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम ओशो की बुक को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है अंतर की खोज। तो डे 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओशो कहते हैं हमारे भीतर मौन कैसे पैदा करें। अगर आपको यह जानना है कि हमारे भीतर मौन कैसे पैदा करें जो सत्य का मार्ग है, ओशो कहते हैं ये जो शब्द इकट्ठा हो रहे हैं ये कैसे हो रहे हैं, अगर आप ये जानने में समर्थ हो गए तो इसको निकालने में भी आप समर्थ हो जाओगे। तो इसलिए आपको सबसे पहले ये समझना है कि ये शब्द इकट्ठा कैसे हो रहे हैं। तो ओशो कहते हैं सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है कि ये जो शब्द इकट्ठा हो रहे हैं ये कोई और नहीं कर रहा है बल्कि हम ही कर रहे हैं। हमने ही जो है ये शब्द को जो है इकट्ठा किए हैं। अगर ये शब्द खुद ब खुद जो है इकट्ठा हुए होते तो इसको दूर करना जो है असंभव हो जाता। हम इसको दूर कर ही नहीं सकते। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जितने भी शब्द है इसको इकट्ठा जो है हमने किया है और हम कोशिश करते हैं 24 घंटे कि ये इकट्ठा हो जाए। हम जो है सब तरफ से ढूंढ ढूंढ कर लाकर जो है इन शब्दों को जो है जमा करते हैं, इन शब्दों को जो है इकट्ठा करते हैं। अब सवाल ये है कि हम इतने ज़्यादा शब्दों को इकट्ठा कर क्यों रहे हैं। तो ओशो कहते हैं शायद हमें ऐसा लग रहा है या शायद हमें इस चीज़ का एहसास है कि हमारे पास में जितने ज़्यादा शब्द होंगे हम उतने ही ज्ञानी कहलाएंगे, हमारे पास उतना ही ज्ञान बढ़ते चले जाएगा। हमें ये लग रहा है कि जितने ज़्यादा शब्दों को हम लोग जमा करते चले जाएंगे हम लोग जो है उतने ही जो है मालिक बनते चले जाएंगे, हम उतना ही जो है लोगों को दबा पाएंगे, हम मालिक बन पाएंगे। जितने ज़्यादा शब्द होंगे हमें ऐसा लग रहा है कि जितने ज़्यादा शब्द होंगे हमारी आंतरिक संपदा उतनी ही ज़्यादा बढ़ते चली जाएंगी। यानी हम जितने ज़्यादा शब्दों को जमा करते चले जाएंगे आंतरिक संपदा यानी कि इंटरनल वेल्थ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी। इसीलिए हम सब तरफ से 24 घंटे जो है शब्दों को बटोर रहे हैं, शब्दों को जमा कर रहे हैं, शब्दों को इकट्ठा कर रहे हैं। और हमें सिखाया गया है कि जितने ज़्यादा शब्दों को आप संग्रह करोगे यानी जमा करोगे तो क्या होगा, आप ज्ञानी कहलाओगे, आपका ज्ञान उतना ही बढ़ते चले जाएगा। और इसी वजह से हमने अपने आप को ये विश्वास दिला दिया है कि जितने ज़्यादा शब्द हम जमा करेंगे उतने ही ज़्यादा हम ज्ञानी कहलाएंगे। हमें ये एहसास होगा कि हम कुछ तो जानते हैं, इस दुनिया के बारे में हम कुछ तो जानते हैं, अपने बारे में कुछ तो जानते हैं, दूसरों के बारे में कुछ तो जानते हैं। क्यों? क्योंकि शब्दों को हमने जमा करके रखा है और इन शब्दों के बेस पे ही, इन शब्दों के आधार पे ही हमको ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं कुछ शब्दों का अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, कुछ शब्दों की जो है बड़ी गहन रिसर्च करोगे, आप उसकी खोज करोगे तो आपको एक भ्रम पैदा होगा, आपको एक भ्रम नजर आएगा। जैसे ईश्वर, आत्मा, मोक्ष, प्रेम, सत्य, अहिंसा। आपको लगेगा कि इन सारे शब्दों से हम परिचित हैं, लेकिन जब आप इसकी खोज करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो भीतर यानी कि अंदर, इनर में जो है इसके प्रति कोई भी अनुभव नहीं है। इन शब्दों को आप सिर्फ और सिर्फ जानते हो, आपको लगेगा कि हम इनसे परिचित हैं, लेकिन कभी इसका अनुभव नहीं होगा आपको। अब यहाँ पे जब ऐसी बातें होती हैं तो बहुत सारा विवाद हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, और जैसा कि मैं बुक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मेरा ये फ़र्ज है, जिम्मेदारी है कि मैं आपको सरल वे में बताऊँ। तो यहाँ पे ओशो जो बातें बोलते थे ना, किसी एक के लिए नहीं बोलते थे, सभी के लिए बोलते थे। तो जैसे मैं ईश्वर की बात करूँ तो हो सकता है कुछ लोगों ने अनुभव किया हो, आत्मा की बात करूँ कुछ लोगों ने अनुभव किया हो, मोक्ष हो सकता कोई साधु हो, संत हो, उन्होंने अनुभव किया हो, प्रेम हर किसी को नहीं होता, सत्य, अहिंसा
कुछ लोगों ने किया हो, लेकिन यहाँ पे मैं बात करूं अधिकतर व्यक्ति की, अधिकतर लोगों को जो है इसका अनुभव नहीं होगा। जैसे आत्मा की बात करूं, मोक्ष की बात करूं, ईश्वर की बात करूं, तो क्या आपको रियली लगता है कि सभी लोगों को जो है इन शब्दों का, इन चीजों का अनुभव हुआ होगा? बिल्कुल नहीं। तो अधिकतर लोग सिर्फ इस शब्द को जानते हैं, परिचित हैं, लेकिन इन शब्दों के प्रति कोई भी अनुभव नहीं है। तो ओशो कहते हैं जब आप ईश्वर के बारे में सोचोगे, ईश्वर जो शब्द है इसके बारे में सोचोगे, तो आपको कौन सी अनुभूति होंगी, कौन सी अनुभूति इससे जुड़ी होंगी? तो आंसर है कोई भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एक कोरा शब्द होगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है आपको लगे कि मैं ज्ञानी हूं, या हो सकता है कि नहीं मैंने तो ईश्वर का अनुभव किया है। तो यहाँ पे सभी लोगों की बात हो रही है। अधिकतर लोगों ने जो है ईश्वर का अनुभव नहीं किया है, सिर्फ सुना है कि हाँ ईश्वर होते हैं, लेकिन कभी फील नहीं किया है, अनुभव नहीं किया है। तो यहाँ पे ओशो कहते हैं जब ईश्वर की बात आती है तो ये जो शब्द है इसके बारे में आपने सिर्फ और सिर्फ जो है सुना है, इसकी कोई भी अनुभूति आपके पास में नहीं होगी। तो ऐसे ही आत्मा की बात करें तो इसके प्रति आपका कौन सा अनुभव है? तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है कोरा शब्द है, ये सिर्फ शब्द है, अधिकतर लोगों को इसका अनुभव नहीं होगा। इसके बाद ओशो कहते हैं मैं कहता हूं मकान, वृक्ष, घोड़ा, जब मैं इन शब्दों को कहता हूं तो आपके भीतर ये सिर्फ शब्द नहीं होंगे, इसके पीछे आपके भीतर, आपके मन में, आपके अंदर कोई ना कोई अनुभूति होगी, कोई ना कोई एक्सपीरियंस होगा, कोई ना कोई अनुभव होगा, कोई ना कोई फीलिंग होगी। आपने घोड़ों को देखा होगा या घोड़े पे बैठे होंगे तो उसके प्रति आपकी कोई ना कोई जो है फीलिंग होगी, कोई ना कोई अनुभव होगा, कोई ना कोई जो है एक्सपीरियंस होगा। लेकिन ओशो कहते हैं जब मैं आत्मा कहता हूँ, ईश्वर कहता हूँ, तो ये जो शब्द है इसके प्रति मैं बात करूं तो आपके पास में कोई भी अनुभव नहीं है, इन शब्दों के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हो। तो यहाँ पे ओशो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप मौन की खोज कर रहे हो जो एक सत्य का मार्ग है, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि ये शब्द जमा कहाँ से हो रहे हैं। अगर ये शब्द जमा कहाँ से हो रहे हैं ये आपको पता चल गया तो आप इसको निकालने में भी समर्थ हो जाओगे। और हम इसलिए जमा कर रहे हैं इन शब्दों को क्योंकि हमें भ्रम है, हमें जो है लग रहा है कि जितने ज़्यादा शब्द होंगे उतने ही ज़्यादा हम ज्ञानी होते चले जाएंगे, इसलिए शब्दों को इकट्ठा किए जा रहे हैं। लेकिन ओशो ने यहाँ पे डिफरेंस बताया कि कुछ शब्द है वो सिर्फ और सिर्फ शब्द है आपके माइंड में, उसके प्रति कोई भी फीलिंग नहीं है। तो इसके आगे जो है ओशो और भी डिटेल में हमें समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे अगले पार्ट में। तो जब तक के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को दबा सकते हो ताकि आने वाला अध्याय आपसे मिस ना हो सके। तो जब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। वीडियो पसंद आया हो, कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा है और आगे आप क्या सीखना चाहते हो। बाकी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।